अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी को डिस्कस करना है। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू डू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ऑनर इक्विटी के अंदर जो है जितनी भी चेंजेस हैं उनको मेजर भी करना है और रिपोर्ट भी हमने करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी और इक्विटी, इट रिपोर्ट्स द चेंजेस इन ऑनर इक्विटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो भी ऑनर इक्विटी के पोर्शन के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, उसको हमने रिपोर्ट करना होगा। तो बिगनिंग ऑनर इक्विटी, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस एंड ऑनर्स ड्राइंग, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस करना होगा और देखना होगा कि किस तरह हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन जो है इक्विटी को फॉर्म करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑनर इक्विटी का बिगनिंग बैलेंस होना चाहिए, कितनी ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, लॉस है या प्रॉफिट हुआ उसे, ये ऑनर की अपनी ड्राइंग्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। इंफॉर्मेशन इन दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द रीजन व्हाई ऑनर्स इक्विटी हैज इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें बेसिकली ये स्टेटमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि क्यों ऑनर इक्विटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसकी रीजंस बता रही होती है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब नेचर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी जो है, इसमें वो आपको बता रहा है कि इंक्रीज कैसे होगी ये इक्विटी का जो पोर्शन है और डिक्रीज कैसे होगा। अगर तो ऑनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ रेवेन्यू, तो दैट्स व्हाई द ऑनर इक्विटी विल इंक्रीज। और अगर ऑनर जो है वो विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, ऑनर इक्विटी के पोर्शन से, तो उसको हम एक्सपेंस के तौर पर जो है वो ट्रीट करेंगे और ये जो विड्रॉल है ये आपकी ऑनर इक्विटी के पोर्शन को डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिक लॉजिक है नेचर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी का। अब टेम्परेरी विड्रॉल्स भी होंगे हमारे पास और कुछ परमानेंट विड्रॉल्स भी हैं। तो टेम्परेरी जो विड्रॉल्स हैं इसके अंदर वो आपको बता रहा है द ऑनर विड्रॉल्स बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल यूज इन एंटीसिपेशन ऑफ profit derived from the operation of the business. This type of withdrawal uses the drawing account when recorded in the book of the company. अब इसमें वो आपको बता रहे हैं टेम्परेरी विड्रॉल वो होंगे जिसमें ऑनर जो है वो बिजनेस एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट है वो डिराइव जो हो रहा होगा ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में से, उसको जो है वो विड्रॉल करने की कोशिश करेगा। तो इस किस्म का जो विड्रॉल है इसको हम ट्रीट करते हैं ड्राइंग अकाउंट्स की तरफ, ठीक है। और ये जो ड्राइंग अकाउंट है इसको फिर हमने रिकॉर्ड करना होता है इन दी बुक ऑफ द कंपनी। अब ड्राइंग अकाउंट का मतलब ही यही है कि ऑनर जो है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो है कोई एसेट जो है वो यूज किया पर्सनल यूज के लिए, या फिर प्रॉफिट को वो ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। इसी तरह परमानेंट ड्रॉल्स है विड्रॉल्स, तो इसमें ऑनर इन दिस टाइप ऑफ विड्रॉल ऑफ द एसेट हैज द इंटेंशन ऑफ रिमूविंग द एसेट परमानेंटली फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग यूजेस द कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ परमानेंट विड्रॉल की बात करें तो इसमें ये है कि ऑनर अगर इस परमानेंट विड्रॉल की तरफ आता है तो इसमें वो कोई बिजनेस में से एसेट इस इंटेंशन से रिमूव कर रहा होगा कि उसे परमानेंटली ही बिजनेस में से रिमूव करना है, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशंस में से रिमूव करना है। तो इस तरह का जो विड्रॉल है उसको हम परमानेंट विड्रॉल कहेंगे। और ये जो टाइप ऑफ ड्राइंग है इसको हम कैपिटल अकाउंट्स के साथ जो है ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अब नेचर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी को एक जो है उसने कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया हुआ, आगे चल के हम डिफरेंट जो हमारे पास बिजनेस फॉर्म्स है उनमें हम देखेंगे। तो इसमें वो बता रहे हैं कैपिटल आपका जो है वो बिगनिंग बैलेंस वो बताएंगे, फिर इसमें ऐड आप कर देंगे नेट इनकम को जो कि आप इनकम स्टेटमेंट से लेते हो, फिर आप लेस करेंगे ड्राइंग को, जितनी भी आपकी ड्राइंग हुई ये आपको बैलेंस शीट से भी मिल जाएंगी, ठीक है, और फिर आप जो आपका जो बैलेंस आएगा उसको हम कैपिटल कहेंगे एंडिंग का, एंडिंग बैलेंस। ओके, अब इसमें वो मजीद आपको बता रहा है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो एसओसीई इज प्रिपेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीडर टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन दैट कॉज द मूवमेंट इन इक्विटी अकाउंट्स। तो बेसिकली एसओसीई इस वजह से प्रिपेयर की जाती है ताकि जो लोग इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, बेसिकली हमारी इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, हमारी अपनी कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वजह से इस स्टेटमेंट को बनाते हैं ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही हैं उनको इस इक्विटी अकाउंट के अंदर उसको हम हाईलाइट कर सके और बता सके। तो एसओसी इज अ स्टेटमेंट डेटेड फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, साल के एंड पे इसको आप बनाएंगे।
The report shows a reconciliation of the beginning and ending balance of the equity account. ठीक है, beginning balance और ending balance equity account उसको आपने reconcile या merge करना होगा इस रिपोर्ट के अंदर, उसको आपने show भी करना होगा. It summarizes the equity transaction with the owner of the business that occurred during the year. ठीक है, अब इसमें equity transaction को आप summarize कर रहे होंगे जो कि owner of the business के साथ relate करेगी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड या ड्यूरिंग दी होल ईयर में जितने भी आपने ट्रांजैक्शन की इक्विटी ट्रांजैक्शन उसको आप समराइज करेंगे. अब यहाँ ये आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि बैलेंस जो है जनवरी 1 का इक्विटी ट्रांजैक्शन विद दी ऑनर जो है वो 100,000 है. ठीक है, और एंडिंग बैलेंस जो है वो आपके पास आ रहा है December 31st 2001 1,50,000. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओसी जो है वो क्लियर हो गया, जिसके अंदर हमने आपको बता दिया कि बिगनिंग बैलेंस जो है बेसिकली ये आपका प्रीवियस ईयर का एंडिंग बैलेंस होगा. ठीक है, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं एज अ बिगनिंग बैलेंस ऑफ दी जनवरी 1st 2001 का, और इसी ईयर का जो एंडिंग बैलेंस होगा उसको आपने साथ शो कर दिया. अब ये नेक्स्ट ईयर का 2002 का 1 जनवरी का बिगनिंग बैलेंस बन जाएगा. इसी तरह फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करना इस वजह से जरूरी था क्योंकि बेसिकली जो चेंजेस हम देख रहे होते हैं वो ऑनर इक्विटी के पोर्शन में देखते हैं, और हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर इक्विटी का जो पोर्शन है वो डिफरेंट होगा. अब सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि आप जानते हैं एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑन्ड बाय वन इंडिविजुअल. ठीक है, ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, इसको रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कराने की आपको जरूरत नहीं है. करा ले तो ठीक है, एनटीएन नंबर आपको मिल जाएगा, ना भी कराएं तो कोई बात नहीं. सिंगल ऑनर है, सिंगल पर्सन जो है वो तमाम मैनेजमेंट कर रहा होगा, प्रॉफिट लॉस सब इसी के जिम्मे होगा. लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी अगर किसी को पे करना है या किसी की पेबल्स हैं तो वो अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल आउट करके उसको पे करेगा. अब पार्टनरशिप की बात करें तो ये भी एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑन बाय 2 और मोर पर्संस. ठीक है, अब यहाँ जो ऑनर्स होंगे उनको हम पार्टनर्स का नाम दे देते हैं, और ये जो पार्टनर्स है मिलकर बिजनेस करते हैं. अब पार्टनरशिप बेसिकली आपकी दो तरह की होती है, एक जनरल पार्टनरशिप है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप है. अब इस तरह पार्टनर्स भी डिफरेंट है, आपके पास स्लीपिंग पार्टनर्स भी आ जाते हैं, आपके पास एक्टिव पार्टनर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा ऑन दी टाइप ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेशन जो है इट इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय अ स्टेट separate and distinct from its owner and manager, having unlimited life, easy transferability of ownership and limited liability. तो लीगल एंटिटी जो है बेसिकली ये स्टेट और जो है ये क्रिएट करेगी एक सेपरेट डिस्टिंक्ट एक एंटिटी होगी ऑनर्स के अलावा और मैनेजर्स के अलावा. अनलिमिटेड लाइफ होगी, इसको आप खत्म नहीं कर सकेंगे इजीली, और इजीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, एक ऑनरशिप जो है वो दूसरे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी होगी क्योंकि यहाँ शेयर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि प्रीवियस जो दो फॉर्म्स है इसके अंदर हम शेयर्स या बॉन्ड्स की बात नहीं करते. ठीक है, तो कैपिटल रेजिंग करना यहाँ बहुत आसान हो जाएगा. इस वजह से जो है आपकी जो शेयर्स हैं, शेयर्स की बेसिस पे आपकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप जो है वो भी बहुत ईजी हो जाएगी. अब प्रिपरेशन ऑफ एसओसी देखते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का हमारा बिजनेस है, और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह हमने जो है ऑनर इक्विटी का पोर्शन हमने फॉर्म करना है. अब यहाँ ड्राइंग्स वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें बिगनिंग बैलेंस है, विड्रॉल्स है, एंडिंग बैलेंस है और फिर फाइनल बैलेंस है. तो क्लोजिंग जो आएगा आपके पास बैलेंस उसको आपने विड्रॉल के तौर पर डेबिट कर देना है, और ऑनर जो होगा कैपिटल का जिसे हमें जुआन डीला क्रूज है तो इसका क्रेडिट आपने करना होगा. बिगनिंग बैलेंस अगर कोई कंट्रीब्यूशन है वो भी डालेंगे, नेट इनकम भी डालेंगे, फिर कहीं जाके आपके पास एंडिंग बैलेंस आएगा. तो ये ऑनर कैपिटल अकाउंट को शो कर रहा है. The owner's capital account tracks the following transaction of the owner capital contribution देखेंगे, withdrawals देखेंगे और net income और net loss को देखेंगे जो कि generate होगा by the business. अब consider हमने क्या करना है, consider these the net income generated from the operations of the business is owned by the owner and the capital account represent the part of the business that belong to the owner. अब net income जो कि business के operation से आपको generate कर रहे होंगे, ठीक है, ये own कर रहा होगा owner खुद ही. ठीक है, और कैपिटल अकाउंट जो है बेसिकली ये बिजनेस का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा जो कि रिलेट कर रहा होगा ऑनर के साथ ही. Therefore, the net income that belong to the owner should be included in his capital account. इस वजह से हम नेट इनकम जो कि ऑनर के साथ रिलेट कर रही होगी, बिलोंग कर रही होगी, इसको हम इसी के कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ इसने एक फॉर्म करके आपको दिखाई है एसओ सी की सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ आपको बता रहे एबीसी कंपनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बता रहा है फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2001. ऑनर का कैपिटल जो बैलेंस था
जनवरी 1 2001 का वो आप मेंशन करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नेट इनकम को, ऑनर कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी वो भी इसी तरह ऑनर की ड्राइंग्स को लेस करेंगे, तो ऑनर कैपिटल आपके पास आ जाएगा दिसंबर 31 2001 का। ठीक है, अब इसी बैलेंस को आपने ऑनर इक्विटी के पोर्शन में लिखना है जब हम बैलेंस शीट और बना रहे होते हैं जिसके अंदर एसेट लायबिलिटी ऑनर इक्विटी को शो हम करते हैं। तो बेसिकली लायबिलिटी एंड इक्विटी पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन है। ओके, मजीद ये आपको बता रहा है कि फ्रेंडली कन्वीनियंस स्टोर सोल प्रोप्राइटरशिप जॉन डीला Cruz is the owner of the Friendly Convenience Store. The store was established on January 1, 2000. Joanna deposited 10,000 to bank account in the name of Friendly Convenience Store. She made 3 more deposit of 2,500 each during the year from her personal account. The store generated net income of 35,670 in 2000. Joanna regularly withdrawal 1,000 per month from the store's bank account for her personal expense. Determine the 2000 year-end balance of the Joanna Dila Cruz drawing account. Prepare a statement of changes in equity for the year ended December 31st 2000. तो बेसिकली इसने एक आपको इलस्ट्रेशन दी है और इसमें उसने 2 आपको रिक्वायरमेंट बता दी है कि एक तो आपने ड्राइंग अकाउंट बताना है ईयर एंड पे इस ऑनर का, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को भी आपने फॉर्म करना होगा फॉर द ईयर एंडेड 31st 2000। तो यहाँ इसने फॉर्म करके खुद ही बता दिया, तो इसका आंसर भी वो आपको यहाँ बता रहा है कि यहाँ जो ईयर एंड पे जोआना की ड्राइंग जो होंगी अकाउंट में वो 12,000 है। ठीक है, ये कंप्यूट कैसे उसने किया कि 1,000 पर मंथ वो विड्रॉल कर रही है और एक ईयर में 12 मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय आप 1200 कर देंगे तो आपके पास 12,000 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनाना था तो उसने फॉर्म करके बता दी है। फ्रेंडली कन्वीनियंस स्टोर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप फॉर्म कौन सी करें स्टेटमेंट को वो लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर ये आप मेंशन करेंगे, जोआना का कैपिटल बताएंगे, ऑनर कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएंगे, नेट इनकम, इसमें से ड्राइंग को लेस करेंगे तो फिर आपके पास इस ऑनर का कैपिटल बैलेंस आ जाएगा जो कि 41,170 है। देन हम प्रिपरेशन ऑफ एसओसी कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, तो ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ट्रैक हिज हर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस शेयर इन दी नेट इनकम एंड ड्राइंग। ठीक है, तो हर एक का कैपिटल अकाउंट आपको शो करना पड़ेगा जिसमें कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस भी देखेंगे, शेयर इन दी नेट इनकम भी देखेंगे और ड्राइंग्स भी देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटरमिन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम दैट विल बी क्लोज्ड to each partner's capital account when there are several capital accounts in the partnership accounting records। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके पास पार्टनर्स हैं तो डेफिनेटली इनका कैपिटल अकाउंट्स पे डिफरेंट होंगे, तो फिर आप डिटरमिन कैसे कर पाएंगे नेट इनकम की अमाउंट को। तो इसका आंसर वो आपको दे रहा है, अकाउंटेंट्स कॉल दिस प्रोसेस allocation of net income। तो net income is allocated based on the profit and loss sharing agreement stipulated in the partnership contract। एलोकेशन ऑफ नेट इनकम इज यूनिक ओनली टू पार्टनरशिप। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की बिजनेस फॉर्म के लिए आप एलोकेशन ऑफ नेट इनकम का मेथड जो है या प्रोसेस जो है वो यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ बेसिकली आपने करना क्या है, यहाँ आपने परसेंटेज बतानी होती है कि आप कितनी परसेंटेज पे प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे बिटवीन दी पार्टनर्स, और ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में मेंशन होती है। अब यहाँ ये आपको फॉर्म करके बता रहा है कि एबीसी पार्टनरशिप है जिसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2001। पार्टनर ए का कैपिटल, बी और सी का कैपिटल है और टोटल इसमें बता रहा है। चीजें जो इसमें आपने कंपोनेंट्स जो लिखने हैं वो वही है, कैपिटल बैलेंस बिगनिंग ईयर का, इसमें ऐड करेंगे नेट इनकम को और पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन जो भी होगा लेस फिर आप करेंगे ऑनर्स ड्राइंग को, तो यहाँ बेसिकली पार्टनर्स ड्राइंग आ जाएगा। फिर बैलेंस जो होगा एंडिंग ईयर का वो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को शो कर रहा होगा। ओके, अब मजीद वो आपको बता रहा है कि अब इसी तरह की एक इलस्ट्रेशन दोबारा आपको दे रहा है जिस तरह उसने आपको प्रीवियस जो थी सोल प्रोप्राइटरशिप की दी थी, जिसमें वो आपको बता रहा है कि DEF पार्टनरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। द पार्टनर्स डियाना इमेनी और एंड फैनी हैव January 1 2001 आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ 25,600, 43,800 एंड 37,655 रिस्पेक्टिवली। तो इनकी कैपिटल बैलेंसेस उसने बता दी आपको। डियाना कंट्रीब्यूटेड 15,000 ड्यूरिंग 2001, एमनी एंड फैनी आल्सो कंट्रीब्यूटेड 10,000 ईच इन 2001। तो इन तीनों ने कंट्रीब्यूशन की है
ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2001 डियाना ने 15,000 की है, एमएनई और फैनी ने 10,000 की है। और 2001 का ईयर एंड बैलेंस जो है ईच पार्टनर ड्राइंग अकाउंट आर एज फॉलोज। डियाना का जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है वो 12,000 है, एमएनई का 15,000 है और फैनी का 14,000 है। तो पार्टनरशिप रिपोर्टेड 2001 नेट इनकम ऑफ 75,650। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 30%, 40% एंड 30% फॉर द डियाना, एमनी एंड फैनी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमने प्रिपेयर करना है पार्टनरशिप जो है डीएफ की, और इसमें हमने शो करना है कि स्टेटमेंट ऑफ जो है कॉमन इक्विटी वो कैसे शो हो रही है। अब यहाँ आपके सामने डीएफ पार्टनरशिप है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2001 है। डियाना, एमनी और फैनी का कैपिटल जो है उसको हमने शो किया और परसेंटेजेस के साथ हमने कैलकुलेशन करके आपको बता दी, जिसमें जनवरी 1 का बैलेंस उससे शो किया, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, नेट इनकम कितनी आई, ड्राइंग्स जो है वो लेस की, और एंडिंग बैलेंस हमारे पास तमाम जो पार्टनर्स थे उनका आ गया। इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ एसओसी है कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे तो यहाँ कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पेड इन कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि कॉर्पोरेशन की ऑनर इक्विटी को प्रीवियस हमारे जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करती हैं। तो पेड इन कैपिटल में हम दो चीजें देखेंगे, कैपिटल स्टॉक कितना है और एडिशनल पेड इन कैपिटल हुआ या नहीं, ठीक है। और रिटेन अर्निंग्स की के अंदर हम देखेंगे कि जी जो हमारे पास है वो नेट लॉस आ रहा है, नेट इनकम आ रही है और डिविडेंड्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉर्पोरेशन का उसने आपको प्रिपरेशन ऑफ एसओसी फॉर्म करके बताया, जिसमें आप एबीसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2001। आप कैपिटल स्टॉक को मेंशन करेंगे, एडिशनल पेड इन कैपिटल को और रिटेन अर्निंग्स को, ठीक है। अब जनवरी 1 का बैलेंस आप शो करेंगे इन तीनों का, इसमें ऐड करेंगे नेट इनकम जो कि आपको मिलेगी कहाँ से, इनकम स्टेटमेंट से, और रिटेन अर्निंग के पोर्शन में आप उसको शो करेंगे। इसी तरह इश्यूएंस ऑफ न्यू स्टॉक है तो वो आपका जो है वो कैपिटल स्टॉक और एडिशनल पेड इन कैपिटल के साथ आएगा, इसमें से लेस करनी पड़ेंगी डिविडेंड, और डिविडेंड आपकी रिटेन अर्निंग्स में आएंगे, और फिर आप एंडिंग बैलेंस शो करेंगे 31 दिसंबर 2001 का। और इस तरह आपकी प्रिपरेशन ऑफ एसओसी फॉर द कॉर्पोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब कॉर्पोरेशन का जो बैलेंस है यहाँ वो शो करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब उसने फॉर्म की है और एक एग्जांपल भी साथ आपको दे रहा है कि GHI इनकॉर्पोरेटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। द कॉर्पोरेशन इशूड 10,000 par value 10 share of stock at an issue price of 20 per share. On July 15, 2001, the corporation issued 1,000 new share at an issue price of 25 per share. The corporation reported net income of 56,785 and 65,817 in 2000 and 2001 respectively. Dividend of 2.15 per share were declared and distributed to shareholder on Feb 1, 2001. There were no dividend distributed on the first year of operation of the corporation. Prepared the 2001 statement of changes in equity of GHI Incorporated. तो आंसर उसने आपको दे दिया, और यहाँ साथ वो बता रहा है सारे के सारे शेयर्स की बात कर रहा है और डिविडेंड्स की बात कर रहा है, ठीक है। और डिविडेंड्स आपको पता है हमने रिटेन अर्निंग के पोर्शन में शो करने। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि 10,000 इन्होंने शेयर इशू किए, ठीक है, और हर की प्राइस $10 रखी इन्होंने, तो उस हिसाब से आपके पास 1 लाख जो है वो एडिशनल पेड इन कैपिटल पे आ गया, ठीक है। और इशुएंस शेयर्स आपने जो किए थे वो 10,000 थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1,000 शेयर और इशू किए, ठीक है, और उसकी प्राइस जो आपने है वो 25 पर शेयर रखी, उसको भी आपने यहाँ मेंशन करना होगा। और फिर डिविडेंड्स भी आपने दिए, और डिविडेंड्स को आप शो करेंगे कि कितने आपने दिए, उसको लेस करना होगा। नेट इनकम भी उसने आपको मेंशन कर दी, उसको आप ऐड करेंगे, और फिर आपके पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा कॉर्पोरेशन का। अब यहाँ मजीद को आपको बता रहा है कि कैपिटल स्टॉक जनवरी 1, 2001 का नंबर ऑफ स्टॉक्स बता रहा है और पार वैल्यू के हिसाब से बता रहा है। फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना हुआ वो भी आपको बता रहा है। देन कैपिटल स्टॉक इशुएंस जो है उसके बारे में आपको बता रहा है कि जुलाई 1, 2001 में हुई। फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल जो हुआ वो इस वजह से हुआ कि आपकी जो प्राइस थी वो बढ़ गई, 10 से $15 हो गई, तो आपको एडिशनल जो अमाउंट है 15,000 वो ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड्स आपने दिए थे, ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर भी आप कैलकुलेट करके यहाँ बता सकते हैं। तो 2.10 वो आ रहे हैं आपके पास, और डिविडेंड जो आपने इस ईयर के दिए थे वो 21,000 थे। यहाँ तक क्लास ये आपका लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। अगर फिर भी कोई एम्बिग्यूटी है तो क्लास को हमारी सिलेक्टेड टाइम स्लॉट में हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।